रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ रे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रतिशत के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आप चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए ये प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक वॉच करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दें, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी इस वीडियो किस राज्य से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी से शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हमें देखना है कौन सा हमारा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा ए है। था हमारा दोस्तों जो है वो मूल व्यंजन नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। हमारा जो अ है वो दोस्तों हमारा संयुक्त नहीं है। अब दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो दोस्तों हमारा दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ऋण शब्द है। तो दोस्तों, कौन सा ऋण शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट राइट है। दोस्तों, चौथा देख लेते हैं बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा दिया गया है वो दोस्तों सी इज द राइट आंसर। सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, हमारा तुम तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऋजु का विलोम है। दोस्तों, ऋजु का विलोम क्या है। तो दोस्तों, ऋजु का जो हमारा विलोम शब्द दिया गया है वो हमारा डी इज द राइट आंसर। वक्र हमारा ऋजु का विलोम है, यहाँ पर डी होगा। ऋजु का हमारा वक्र बिल्कुल सही विलोम है। तो दोस्तों, दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो दोस्तों, 8 का हमारा जो विपरीतार्थक शब्द है तो वो दोस्तों हमारा ए इज द राइट आंसर। प्रतिकूल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आगे अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो तदाफी शब्द का संधि विच्छेद है। तदाफी शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों
क्या है? तो दोस्तों 9 का हमारा सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तथा अपि, तथा प्लस अपि हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं गौरव शब्द किस तदिवस प्रत्येक के योग से बना है दोस्तों। इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों दिया गया है वो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। इसका हमारा जो योग बना है वो आ बना है आ। तो दोस्तों 11 नंबर का हम देख लेते हैं सिर दर्द का समास विग्रह है दोस्तों। जो हमारा सिर दर्द है उसका समास विग्रह क्या है? तो दोस्तों सिर दर्द का हमारा समास विग्रह सिर में दर्द है। सिर में दोस्तों दर्द है इसका समास विग्रह। देख लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे हम रिपीट करते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों हमारा 13 का जो सही आंसर दिया गया है वो हमारा डी इज द राइट आंसर। सफरी हमारा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं, अब दोस्तों देख लेते हैं अपना 14 और 15 दोस्तों हमारी क्या है। नीचे शब्दों के निम्न रूप से दिए हैं, शुद्ध रूप का चयन करें। तो दोस्तों अब हमें इसमें जो शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है, उसका हमें चयन करना है, उसे हमें बताना है। तो दोस्तों हमारा जो 14वां का दिया गया है तो हमारा दोस्तों 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों हम 14 का जागृति, जागृति, जागृता और जागृति। तो दोस्तों हमारा जो 14 का सही आंसर है वो हमारा जागृति हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अब 15वां दोस्तों हम देख लेते हैं प्रणेता, प्रणेता और प्रणेता, प्रणेता। तो दोस्तों हमारा इसका जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, प्रणेता होता है दोस्तों। अब आगे हम दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों निर्देश दिया गया है 16 से 17 नीचे कुछ शब्द हैं, प्रत्येक के सामने उसके 4 विकल्प अर्थ हैं, सही अर्थ का चयन करें। प्रवृत्ति दोस्तों, प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? हमारा सी इज द राइट आंसर। मन का सुझाव, प्रवृत्ति करना, मन का सुझाव, प्रेरणा, प्रेरणा दोस्तों। तो इसका जो हमारा 17वें का सही आंसर वो दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, उकसाना दोस्तों, प्रेरणा करना, उकसाना दोस्तों। आगे अब हम देख लेते हैं निर्देश दिया गया है 18 से 19 नीचे कुछ शब्द की अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनिधियां हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18वें का हमारा सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बी हमारा आवश्यक इज द राइट आंसर। 19 का दोस्तों देख लेते हैं। 19 का दोस्तों हमारा अभिषेक दिया गया है, अभिषेक दिया गया है। तो दोस्तों हमारा अभिषेक सही लिखा है, अभिषेक इसी प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। 20 का हम देख लेते हैं निम्नलिखित में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से जो हमारा शुद्ध वाक्य है वो दोस्तों हमारा कौन सा दिया गया है? व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों हमारा जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा दिया गया है? तो दोस्तों हमारा 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी। ये बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है दोस्तों। आगे देख लेते हैं ओठो निकली कोठों चढ़ी का अर्थ क्या है? दोस्तों ओठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ दोस्तों हमारा बी द राइट आंसर हो जाएगा। मुंह से निकली बात
फैल जाती है। मुंह से निकली बात दोस्तों फैल जाती है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक शब्द अक शब्द के अनेकार्थ शब्द समूह का चयन करें। दोस्तों 22 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गोद संख्या अध्याय। गोद संख्या अध्याय। दोस्तों 23 देख लेते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। दोस्तों व्याकरण में जो हमारा काल का अर्थ हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। दोस्तों व्याकरण में जो हमारा काल का अर्थ है, काल का अर्थ दोस्तों वो हमारा बी इज द समय हो जाएगा। काल दोस्तों हमारा काल समय हो जाएगा, समय। दोस्तों आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है। दोस्तों हमारा 24 का सही आंसर है वी इज द राइट आंसर, परिपत्र। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वर स्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 26वां हमारा दिया गया है। दोस्तों वह दिया गया है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है। तो दोस्तों 26 का जो हमारा सही आंसर है वो दोस्तों सी हो जाएगा, आज्ञा इज द राइट आंसर। आज्ञा इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। दोस्तों सजन की इच्छा के लिए एक शब्द है। दोस्तों सजन जो है उसकी इच्छा के लिए कौन सा शब्द, कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, शिष्यता। दोस्तों 28 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, सदन इज द राइट आंसर। दोस्तों सदन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आगे पढ़ते हैं। दोस्तों 29वां जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है, रवि हमारा है वो स्त्रीलिंग नहीं है। उत उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, उत्सर्ग में उपसर्ग दोस्तों कौन सा है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा आगे वाला दिया गया है वो दिया गया है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी द्विगु समास हमारा त्रिभुज शब्द में है। तो दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों ए बिल्कुल सही आंसर है, पृष्टि तत्पुरुष हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे दोस्तों जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे निर्देश दिया गया है और उसे जो हमारा आगे निर्देश दोस्तों दिया गया है, आगे हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा जो 33वां हमारा प्रश्न दोस्तों जो दिया गया है, आइए अब हम उसे पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 33वां दिया गया है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों बच्चों के जो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है वो दोस्तों हमारा दिया गया है, सी बिल्कुल सही आंसर है, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है। दोस्तों प्रत्येक छात्र छात्रा के भावना की कृति दोस्तों कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दिया गया है वो ए इज द राइट आंसर, उनकी बातों को ध्यान से सुनने से।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों दिया गया है वो हमारा डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है। दोस्तों विश्वास का हमारा जो रिश्ता बनता है वो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे अब हम पढ़ लेते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दोस्तों हमारा 36वां दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब हम उसे रिपीट करते हैं और उसे हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं। दोस्तों नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां दिया गया है वो हमारा दोस्तों दिया गया है शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखन को प्रिय है। तो दोस्तों 37 का जो हमारा राइट आंसर है वो है दोस्तों ए मित्रवत संबंध हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर था दोस्तों हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर था उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ लेते हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर भाग 2। दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की तरफ। दोस्तों अब हम अपना जो हमारा 38वां है प्रश्न उसे हम रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। दोस्तों शरीर में न्यूनतम व्यास वाली रक्त वाहिका है। तो दोस्तों हमारा 38 का जो सही आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। केशिका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो कौन सी कीटहारी पादप है। दोस्तों कौन सा कीटहारी पादप है। तो दोस्तों हमारा जो 39वां का है वो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है नेपेथिस। दोस्तों गिर वन विख्यात है। जो दोस्तों गिर वन है वो किससे विख्यात है। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। बाघों के लिए हमारा गिर वन विख्यात है। दोस्तों आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। दोस्तों सबसे उपयुक्त पात्र दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है कांच का पात्र। दोस्तों कांच का पात्र बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने 42 क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो 42वां दिया गया है वो दिया अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। दोस्तों वो 42वें का हमारा सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम 43वां देख लेते हैं अपना प्रश्न। दोस्तों कौन सा नक्सलवाद प्रभावित नहीं है। दोस्तों 43वें का जो हमारा सही आंसर है वो दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर गोवा। 44वां दोस्तों देख लेते हैं हम। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45वां दोस्तों हम देख लेते हैं। एगमार्क है। दोस्तों हमारा एगमार्क क्या है। अब दोस्तों हम एगमार्क को पहचान लेते हैं। दोस्तों इसका जो 45वां सही आंसर है हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी बिल्कुल दोस्तों हमारा सही आंसर है। दोस्तों कुछ वस्तुओं के लिए गुणता की स्टाम्प है।
दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46वां दोस्तों हम देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा अवरक्त हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की दोस्तों बालत करते हैं। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा दोस्तों हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों 48वां हम देख लेते हैं, एलपीजी कच्चे तेल के परिष्करण के दौरान बनती है, इसके मुख्य घटक दोस्तों हमारे कौन से हैं? तो दोस्तों सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोपीन और ब्यूटेन। प्रोपीन और दोस्तों अब दोस्तों हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों से हम रिपीट करते हैं। जो दोस्तों हमारा 51वां दिया गया है क्वेश्चन, उसे आइए हम पढ़ते हैं। दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं, पहले गैर भारतीय दोस्तों हमारे कौन से हैं? तो दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शी इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों हम 52वां देख लेते हैं, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ, संविधान का प्रारूपण दोस्तों कब पूरा हुआ? तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है, 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा हुआ था। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं और उसे क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। दोस्तों हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है वह दोस्तों हमारा दिया गया है, दोस्तों फ्रांडल दोस्तों फ्रांडल वर्ष किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 53 का, वो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चक्रवातीय गतिविधि। दोस्तों आगे देख लेते हैं, धूम कृषि कहाँ पर की जाती है? धूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो दोस्तों हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे हम पढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 55वां। तो दोस्तों पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो गर्म बन जाते हैं? दोस्तों जो मार्ग बन जाते हैं। दोस्तों 55 का हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पठान। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंगेज खा बनाम अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आगे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे हम दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो दोस्तों हमारा 57 का सही आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया है? दोस्तों किया गया, हटाया गया। दोस्तों हमारा 58 का सही आंसर सी हो जाएगा, दोस्तों अफगानिस्तान। आगे देख लेते हैं, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों इसका हमारा अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों हमारा मनोनीत होता है। आगे दोस्तों अब हम देख लेते हैं, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन दोस्तों हमारा कब किया जाता है? तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा बिट्स के द्वारा। दोस्तों हम 62वां देख लेते हैं, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण रखती है? तो दोस्तों 62 का हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों आगे अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे हम
पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 63वां दिया गया है वो दोस्तों हमारा मित्र अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो दोस्तों हमारा 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। दोस्तों आगे देख लेते हैं 64वां, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों हमारा जो 64वां का है सही आंसर दोस्तों हमारा भारत की एकता, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम अपना 65वां। दोस्तों जो हमारा 65वां दिया गया है, मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसकी गति अनुक्रियाशील को मापती है? तो दोस्तों इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ए हो जाएगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। दोस्तों आगे देख लेते हैं शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा दोस्तों बी हो जाएगा, स्पीकर, बिल्कुल सही आंसर है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं 67वां दोस्तों हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या अर्ध निम्नलिखित में से दोस्तों क्या अर्ध निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में अधिक कार्यकलाप नहीं होता? तो दोस्तों इसका हमारा जो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर, अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम अपना 68वां। दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? दोस्तों 68वां का हमारा सही आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, विद्युत प्रभार। दोस्तों आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, भारतीय संविधान। आगे दोस्तों देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो दोस्तों हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा, सतलज। दोस्तों आगे देख लेते हैं वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस देश की कृषि का उपयोग हेड बैंक बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हमारा 71 का सही आंसर डी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 650 जिले में 3250 स्थानों पर अधिकृत तौर पर इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की गई? दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा दोस्तों सी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा 1 दिसंबर 2018 में। आगे देख लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा 12 सितंबर 2018 को पीएम आशा नमक एवं नवीन योजना की घोषणा की गई, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा 73वें का सही आंसर हमारा सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, कृषकों को उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाए जाने से। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की तीखी आलोचना होने के बावजूद एक पहलू ऐसा भी है जिसे एक क्षेत्रक को कर्ताधरी लेस मात्र भी परेशान नहीं है। एक क्षेत्र का कौन सा है? दोस्तों इसका जो हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है वो दोस्तों हमारा दिया गया है 74वें का ए, बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य सरकार का राजस्व विभाग। दोस्तों आगे अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
और इस सेशन का ये लास्ट आंसर है दोस्तों, डाक विभाग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की औपचारिक लॉन्च सितंबर 2018 को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा 15वां का बिल्कुल राइट आंसर है हमारा नई दिल्ली। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दें, जिससे हमें कुछ अच्छा फील हो, हमें हमें ये लगे कि हाँ आप हमारी वीडियो को देखते हो, और हमारी कमेंट बॉक्स में एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।